नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विथ एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि यूपीपी के लिए हमारी हिंदी क्लास कल यानी 15 मई से शुरू हुई थी। आज हमारा वर्णमाला का दूसरा दिन है। जिसने भी पहले हमारी वीडियो न देखी हो वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकता है। कल हम ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखे थे। आज हम देखेंगे मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 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 मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होगा हमारा समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर। दूसरा होगा हमारा अर्ध समवृत्त स्वर। अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर। तीसरा हमारा होगा विवृत स्वर। विवृत स्वर। और चौथा हमारा होगा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब देखेंगे समवृत्त स्वर कौन कौन से हैं। समवृत्त स्वर कौन है? उ, ई, ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। अब इसे देखेंगे कैसे याद करना है, ये भी देखेंगे। अर्ध समवृत्त में कौन कौन से हैं? और ऐ। अर्ध समवृत्त में केवल 2 हैं और विवृत स्वर में केवल 1 आ। बाकी सब अर्ध विपरीत में। कौन कौन से? आ, आओ और ए। परिभाषा देख लेते हैं। समवृत्त स्वर की परिभाषा पहले देखें। समवृत्त स्वर की परिभाषा: जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। मुख लगभग बंद हो, बंद हो। मुख लगभग बंद हो, समवृत्त स्वर होता है। अर्ध समवृत्त स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो। मुख आधा बंद हो, आधा बंद हो, उसको अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं। विवृत स्वर: विवृत स्वर की परिभाषा: जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। पूरा खुला हो।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो विपरीत स्वर होता है। अर्धविपरीत स्वर में, अर्धविपरीत स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, मुख आधा खुला हो, आधा खुला हो, मुख आधा खुला हो, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर होगा उ ई, अर्ध संवृत होगा ओ ऐ, और विवृत स्वर होगा केवल आ, और अर्ध विवृत स्वर होगा आ औ ए। याद कैसे करेंगे देखें, संवृत को कैसे याद करेंगे, संवृत को हम सुई से याद करेंगे, सुई, ट्रिक है, सुई, सुई, सुई याद करेंगे बस। सु में ऊ आ रहा है, जहाँ छोटो ऊ होगा वहीं बड़ा ऊ होगा, और जहाँ बड़ी ई होगी वहीं छोटी ई होगी। तो सुई से हम याद कर लेंगे संवृत को, सुई बोलेंगे याद आ जाएगा ऊ ई। अर्ध संवृत को कैसे याद करेंगे, सुई चुभी, आवाज क्या निकलेगा, ओए 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 ओए, सुई चुभी आवाज निकला ओए, तो हम ओए से याद कर लेंगे ओ ऐ। विपरीत स्वर केवल एक है आ, जहाँ मुख पूरा खुला हो, आ, तो विपरीत स्वर होता है, बाकी सब अर्ध विपरीत स्वर में ओ ऐ ए। बस आगे देखें, एक पॉइंट हमारा और है, जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, बाकी फिर देखेंगे व्यंजन के बारे में। पहले देख लेते हैं जात के आधार पर, ऊपर ही देख लेते हैं। जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जात के आधार पर, जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। जात के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से हैं, एक सजातीय और एक विजातीय है। सजातीय स्वर, सजातीय सजातीय स्वर, और हमारा दूसरा होगा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वो स्वर होते हैं जो समान जाति से बने, किसी और से ना बने, समान जाति से। जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये समान जाति से बने हैं। जैसे आ मिलकर आ ही बनता है, वैसे समान जाति, जैसे ई और ई मिलकर ई ही मिलती है, समान जाति से। विजातीय स्वर कौन कौन से हैं, जो अलग जाति से बने हों। जैसे ऐ हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया, ये हमारे अलग जाति से बने हैं। जैसे एक ऐसे बना है
आ धन ई से मिलकर ए बना है, इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहते हैं। समान जाति से नहीं बने हैं और ये सजातीय स्वर समान जाति से बने हैं। परिभाषा देखें, परिभाषा देख लेते। जो वर्ण समान जाति से बने हों, जो वर्ण समान जाति से बने हों, जो वर्ण समान जाति से बने हों सजातीय स्वर होता है। और जो वर्ण भिन्न जाति से बना हो, जो वर्ण भिन्न जाति से बना हो, भिन्न जाति से बनी हो उसे विजातीय स्वर कहते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखेंगे हम व्यंजन के बारे में। ये सजातीय स्वर है आ, बड़ा, ई, उ, और विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ। जो समान जाति से बने सजातीय स्वर, जो अलग जाति से बने उसे विजातीय स्वर। बस अब देखेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन व्यंजन को देखने से पहले चार्ट देख लेते हैं, कितने कौन कौन से हैं। वर्ग बनाकर देखें, ऐसे क, च, ट, ट, प, कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग में कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और ञ। टा वर्ग में कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ और अणा। ता वर्ग में कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ और माँ हमारा माँ। इसे वर्ग में बांटेंगे 5 वर्गों में। और फिर जानेंगे किसे क्या कहते हैं। ये हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये हमारा चौथा और ये 5वां। ये 5वीं लाइन जो होती है इसे क्या कहते हैं? इसे पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर। और जो ये डा ढा है ये,
और ये, इन दोनों को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। और इन टोटल को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन, सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2, पंचमाक्षर की संख्या 4, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। आगे होता है या, र, ल, वा। इन चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या, र, ल को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। या, र, ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पंचमाक्षर एक और नाम से जाना जाता है, इसे नासिक भी कहते हैं। पंचमा या नासिक। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। संख्या 4, 5, सॉरी 5, संख्या 5। उसके बाद 2 और हैं, उसे अलग बता देते हैं, जैसे या और रा, या और वा। इन दोनों को अर्ध स्वर में रखा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर। या, वा को अर्ध स्वर कहते हैं। और जैसे क्यों अर्ध स्वर कहते हैं? जैसे अगर हम महिलाएं लिखते हैं, महिलाएं, नीचे लिख देते हैं, जैसे लिखें महिलाएं, ऐसे भी लिख सकते हो। और महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हो। ए की जगह या की रख सकते हो, या की जगह ए रख सकते हो। और जैसे कौवा, ऐसे भी कौवा लिख सकते हो, और कौवा ऐसे भी लिख सकते हो, कौवा। इसीलिए ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में, इसी के लिए इसे अर्ध स्वर कहते हैं। ये अर्ध स्वर है। आगे अब देखेंगे रा के बारे में। रा इधर देख लेते हैं। रा नीचे, रा को क्या कहते हैं? रा को प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित व लुंठित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित व लुंठित वर्ण कहते हैं। आगे ला, एक ला देख लें। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अब नीचे जगह नहीं है, ऊपर से देख लेते हैं मिटाकर।
ला के बारे में। ला क्या कहते, ला को क्या कहते हैं? ला को क्या कहते हैं? ला को प्रासर्विक व्यंजन कहते हैं। प्रासर्विक व्यंजन, प्रासर्विक व्यंजन कहते हैं ला को। कैसे बोला जाता है ला? ये देखें, ला बोला जाता है जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है, इसीलिए प्रासर्विक व्यंजन कहते हैं। जीभ के पश्च पार्श्व व्यंजन भाग से बोला जाता है। जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। ला प्रासर्विक व्यंजन है, इसे जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है, इसलिए इसे प्रासर्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे पॉइंट दूसरा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जितने सा है, सा सा सा, जैसे बड़ा सा, खटी सा, छोटा सा और एक हा, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे जानेंगे। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी, यही लिख लेते हैं, ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी, जो सा, खटी सा, छोटा सा और हा है, इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन दोनों कहते हैं। आगे कैसे बोला जाता है? जिनके उच्चारण करने से मुख से गर्म हवा या अधिक हवा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक हमारा है छ, त्र, ज्ञा। सछत्रज्ञ, स, हमारा होगा स, छ, त्रंग, ज्ञा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। किस प्रकार बनते हैं वो जानेंगे। जो स्रा है, स्रा कैसे बना है? स्रा बना है बड़ा सा से और रा से। बड़ा सा धन रा से मिलकर स्रा बना है। उसके बाद छत्र मिलकर बना है का और सा से कसा, जिसे कहते हैं कसा। क और खटिसा, कसा, इसे कसा बोलते हैं। और त्रा कैसे बना है? त्रा बना है
त और धन र से, त धन र से त्र। और एक ज्ञा, जिसे ज्या बोलते हैं, ज्या, ज्ञा। ज्ञा यहाँ ऊपर देख लेते हैं, ज्ञा, ज्ञा कैसे बना है, ज्ञा कैसे बना है, ज्या धन यहाँ से, यहाँ से ज्ञा। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, स्र छ त्रंग ज्ञा। कसा बोलते हैं इसे, क और सा से मिलकर बना है। त्र कैसे बना है, त और रा से मिलकर बना है। ज्या कैसे बना है, जा और इया से मिलकर बना है, ज्या। आगे देखें ऊपर से, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ला को प्रासर्विक व्यंजन जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है, इसलिए प्रासर्विक व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, स स ह संयुक्त व्यंजन। अब आगे देखें, अब देख लेते हैं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। संख्या कौन कौन सा है, वर्णों की संख्या। स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, थोड़ा पास लिख लेते हैं। स्वर, स्वर, उसके बाद अयोगवाह, 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 उसके उच्छिप्त, उच्छिप्त, उसके बाद संयुक्त, संयुक्त, उसके बाद टोटल व्यंजन, टोटल व्यंजन। स्वर कितने हैं हमारा, हमारा स्वर 11, अयोगवाह 2, उच्छिप्त, उच्छिप्त हमारा 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, और व्यंजन कितने हैं 33। टोटल मिलाकर कितना, 33, 11, 44, 4, 48, 45, 46, 27, 48। और दो और हैं, दो और, डढ़, डढ़ जो उच्छिप्त हैं उसे डढ़ा, डढ़ा को उच्छिप्त कहते हैं, ड ढ, इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अल्पप्राण, एक महाप्राण। एक होगा हमारा अल्पप्राण, 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 अल्पप्राण। दूसरा हमारा होगा महाप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से हैं,
अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर प्लस उसके साथ स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, सॉरी 1 3 5, 1 1 3 5, पहला, तीसरा, पांचवा कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। एक हमारा का कचट तप, पहला होगा कचट तप, कच ट त प, कचट तप, ये पहला हो गया। पहला, तीसरा कौन कौन सा है? ग ज भ, ग ज ग ज ड ड ब द ब, ये तीसरा हो गया। पांचवा, पांचवा, पांचवा हो गया नासिक्य व्यंजन, जो पांचवा है पूरा नासिक्य, अड़ा ज्या ढ अड़ा न और माँ, माँ, ये हमारे 1 3 5 स्पर्श व्यंजन की 1 3 5 सभी स्वर 1 3 5, और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या रा ला वा 4, या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन। अब देख लें महाप्राण, देख लेते हैं महाप्राण कौन कौन से? महाप्राण, महाप्राण में पहले होगा स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। दूसरे में क्या क्या आएगा? दूसरे में आएगा ख छ ठ थ और थ। चौथे में क्या क्या है? घ झ झ, और क्या आएगा? अड़ा, और आएगा ध, और आएगा भा। ये हमारे महाप्राण है, स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा। इसके साथ साथ 4 और हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा सा हा, चारों तीनों सा और हा। छोटा सा हा। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? सभी स्वर होते हैं, और स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। पहला है क च ट त प, इसी प्रकार तीसरा, पांचवा है, और इसके साथ साथ अंतस्थ भी। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। और महाप्राण, महाप्राण में स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा, और उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन स स ह, इनकी संख्या 31 है। स्वरों की संख्या 10, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 15, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। महाप्राण में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 10 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4।
ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।